हाय एवरीवन। आज आम पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर रो पार्ट 7 पूर्व लेक्चर रे माने लेक्चर 6 रे आम प्रोकैरियोटिक सेल को फिनिश कर देइथिले बुझियला। आज आम यही लेक्चर रे यूकैरियोटिक सेल्स विषय रे डिटेल रे पढ़ा बुझियला। यूकैरियोटिक सेल्स रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट थांती बुझियला। तो आम आज सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करवा। बेसी कथा न हो कि मु सीधा यूकैरियोटिक सेल्स रो इंट्रोडक्शन विषय रे बुझाइवाई चाहिए पिला मानकु। आ लेक्चर स्टार्ट करने पूर्वर मु पिला मानकु कन्फर्म करने चाहिए जे मु जेतेबेले डिटेल रे लेखि लेखिकी बोर्ड रे एक्सप्लेन करूली लेक्चर टिके टाइम टेकन थिला। आउ ऑब्वियसली लेक्चर फील आसीबो पिला मानकु देखिले, किंतु मु जेतेबेले डिटेल रे एक्सप्लेन करी कि कैमरा सामने सबू किसी डायग्राम भी निजे बन कि जिते एक्सप्लेन करूली 10-15 मिनिट कौन होता टाइम टेकन एक्सट्रा हो जाऊला। मु लेक्चर रो जिते ऑब्जर्व कली से मु भाभी पारुची जे पिला मानकु छोटो लेक्चर दरकार बुझीगला। तो मु आज मोर पढ़ाइबा स्टाइल टिके चेंज करिछि। मु कौन करी प्रथमे नोट्स लिखिदेवी तापरे डिटेल ताकू एक्सप्लेन करने चेष्टा करी। मो पाई भी इजी आउ छोटो ड्यूरेशन रे अल्प ड्यूरेशन रे मु अधिका रु अधिका कंटेंट तुम मानक दे पारि बोली मोर आशा। तो बेसी एपटू सेपटू कथा न हो कि आमे सीधा जिबा टॉपिक उपर को बुझीगला। यूकैरियोटिक सेल्स को डिटेल ले पढ़ाइबा पूर्वरु मु टिके यूकैरियोटिक सेल रो इंट्रोडक्शन देवा पई चाहूची। जदियो आमे पूर्व लेक्चर रे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स विषय रे डिफरेंस बेसिक डिफरेंस देखि सारिछे, तथापि मु एही चैप्टर रे माने एही जो हेडिंग रे यूकैरियोटिक सेल रो हेडिंग रे जो बेसिक इंट्रोडक्शन टिके देबा पई चेष्टा करिछि एनसीईआरटी से बेसिक इंट्रोडक्शन विषय रे मु पिला मानकु प्रथमे जोड़ाइबा पई चाहिबी बुझियला। तो फास्ट देखो इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी एटी कहबा पई चेष्टा करिछि जे यूकैरियोटिक सेल रे कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा मिलता है। फर्स्ट पॉइंट बुझीगला। यूकैरियोटिक सेल रे कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा मिलता है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन रो माने कौन बुझीगला। कंपार्टमेंटलाइजेशन रो माने होची सेल भितरे माने कौन था साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट था बुझीगला। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था बुझीगला। साइटोप्लाज्म रे न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली अटे। आउ कौन था जिते भी ऑर्गेनेली किछि प्रेजेंट थांती माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए सबू से माने भी कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बुझीगला। अर्थात सेल रो भितरे अलगा अलगा सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट थांते। सेल रो मेम्ब्रेन भितरे अलगा अलगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखा मिलता है। अर्थात सेल मेम्ब्रेन भितरे आहुरी मेम्ब्रेन देखा मिलता है। यही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली गुडी को एनसीईआरटी कंपार्टमेंटलाइजेशन टर्म टी को यूज करिछि। बुझीगला। कंपार्टमेंट बोली कि यूज करिछि कहा कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली गुडी को बुझीगला। माने यूकैरियोटिक सेल्स रे जो फर्स्ट पॉइंट रे कौन कहिछि से कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा मिलता है बोली कि कहिछि। ए कंपार्टमेंटलाइजेशन रो माने होछि यूकैरियोटिक सेल भितरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखा मिलता है कोठी साइटोप्लाज्म रे बुझीगला। किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे ए भलिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखा मिल न थांती। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल्स रे कौनसी प्रकार कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा मिल न थाए बुझीगला। बुझीगल। देन से कही यूकैरियोटिक सेल्स रे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखा मिलता है विथ न्यूक्लियर एनवेलप बुझीगला। अर्थात यूकैरियोटिक सेल्स रे गोटे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखा मिलता है बुझीगला। एवं से न्यूक्लियस रे गोटे न्यूक्लियर एनवेलप देखा मिलता है बुझीगला। किंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स रे ए भलिया कोनोसी प्रकार न्यूक्लियस किंबा न्यूक्लियर एनवेलप देखा मिल न थाए बुझीगला।
देन ए यूकैरियोटिक सेल्स रे जो न्यूक्लियस देखा मिली थाए से न्यूक्लियस भितरे कौन थाए क्रोमोजोम्स प्रेजेंट थाए एवं से क्रोमोजोम्स रे जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होगी रही थाए बुझीला किंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स रे कौन थिला नेकेड अवस्था रे प्रेजेंट थिला कोठी साइटोप्लाज्म रे बुझीला प्रोकैरियोटिक सेल्स रे साइटोप्लाज्म रे जेनेटिक मटेरियल ए भड़िया नेकेडली प्रेजेंट थाए बुझीला किंतु यूकैरियोटिक सेल रे कौन थाए प्रथमे न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए यूकैरियोटिक सेल रे कौन थाए न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए से न्यूक्लियस रे कौन प्रेजेंट थाए क्रोमोजोम्स प्रेजेंट थाए एवं यही क्रोमोजोम्स भितरे कौन थाए जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होगी रही थाए बुझीगला ए जेनेटिक मटेरियल माने डीएनए बुझीगला प्रोकैरियोटिक सेल्स रे कौन थाए साइटोप्लाज्म रे नेकेडली प्रेजेंट थाए जेनेटिक मटेरियल आउ यूकैरियोटिक सेल्स रे न्यूक्लियस भितरे क्रोमोजोम रे ऑर्गेनाइज्ड होगी रही थांती जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए बुझीला देन ए यूकैरियोटिक सेल्स रे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आउ गोटे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखा मिली थाए बुझीला ए साइक्लोस्केलेटल एलिमेंट्स कौन आउ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कौन मु डिटेल रे आगो को रही यही चैप्टर रे ही डिटेल रे डिस्कस करी बुझीला वर्तमान पर्यंत वर्तमान पाई तुम माने जानि नियो जे यूकैरियोटिक सेल्स रे साइक्लोस्केलेटल एलिमेंट्स देखा मिली थाए आउ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखा मिली थाए यही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स रे भी देखा मिली थाए बुझीला से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स टी कौन जोटा प्रोकैरियोटिक सेल्स रे देखा जाउतला से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को आमे कहउतले फ्लैजेला ए बढ़िया जो स्ट्रक्चर थिला जे कि लोकोमोशन रे हेल्प करूथला मूवमेंट रे हेल्प करूथला से स्ट्रक्चर टी को आमे कौन कहउतले प्रोकैरियोटिक सेल्स रे फ्लैजेला बुझीला ए बढ़िया फ्लैजेला जहाँ को कि आमे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बोली कि कहूचे यूकैरियोटिक सेल्स रे भी प्रेजेंट थाए बुझीला अर्थात एठी जो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखिया पई मिली थाए से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी किए फ्लैजेला किंतु प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आउ यूकैरियोटिक फ्लैजेला भितरे फरक अछि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन रे तयारी हेई थाए आउ यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा तयारी हेई थाए बुझीला जहाँ की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अटे बुझीला प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला रो यूकैरियोटिक फ्लैजेला रो स्ट्रक्चर बहुत अलग बुझीला तेणु यह को एक यूकैरियोटिक फ्लैजेला एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अटे बुझीला तेणु कहा जायछि कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखा जाय बोली कि कहा जायछि कोठी यूकैरियोटिक सेल्स रे बुझीला आउ साइक्लोस्केलेटल एलिमेंट्स देखिया को मिली थाए साइक्लोस्केलेटल एलिमेंट्स कौन मु डिटेल रे बुझेबी एही चैप्टर रे ही बुझेबी ए यूकैरियोटिक सेल्स रे बुझीला देन एटी कहिछि जे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल बुझीला आमे प्रोकैरियोटिक सेल्स रे पढ़िथिले जे जदियो प्रोकैरियोटिक सेल्स अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल्स शेप साइज रे भेरी करि थांती किंतु से प्रोकैरियो सब प्रकार रो प्रोकैरियोटिक सेल्स गुडिकर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन समान बोली कि आमे पढ़िथिले बुझीला किंतु यूकैरियोटिक सेल्स सब प्रकार यूकैरियोटिक सेल्स समान नुहंती बुझीला ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल एग्जांपल जदि आमे देखिबा यूकैरियोटिक सेल्स रो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन समान नुहंती सब प्रकार रो बुझीला अर्थात आमे जदि एटी एग्जांपल देखिबा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स रो
प्लांट सेल भी गोटे यूकैरियोटिक सेल्स आउ एनिमल सेल्स भी गोटे यूकैरियोटिक सेल्स बुझीला किंतु प्लांट सेल्स आउ एनिमल सेल्स रो ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफरेंट अटे बुझीला अलग अलग अटे जदियो आम पूर्वर भी डिस्कस करिछे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स रो डिफरेंस विषय रे तथापि मु एठी आउ थरे जणैबा पई चाहिबी बुझीला देखो प्लांट सेल्स आउ एनिमल सेल्स ए दुईटी जाक सेल्स कौन यूकैरियोटिक सेल्स अटंती प्लांट सेल्स रे सेल वॉल प्रेजेंट थाए किंतु एनिमल सेल्स रे एब्सेंट थाए बुझीगला गोटे डिफरेंस पाई गले देन प्लांट सेल रे प्लास्टिड्स प्रेजेंट थाए आउ एनिमल सेल्स रे प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ए भडिया कोनोसी प्रकार स्ट्रक्चर मिलंतिनी बुझीला आउ लार्ज प्लांट सेल्स रे गोटे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट थाए बुझीला प्लांट सेल्स रे गोटे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट थाए बुझे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अर्थात को लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ए भडिया प्रेजेंट थाए न्यूक्लियस रु भी बड़ बुझीला सेंट्रल पार्ट को भी कवर करि पारे बुझीला बहुत बड़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखा जाई पारे कोटे प्लांट सेल्स रे और साइड रे ए भडिया गोटे छोट न्यूक्लियस ए भडिया देखा जाए बुझीला किंतु एनिमल सेल्स रे ए भडिया कोनोसी सेंट्रल वैक्यूल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखा को मिल न था बुझीला आउ प्लांट सेल्स रे सेंट्रियोल एब्सेंट थाए आउ एनिमल सेल्स रे सेंट्रियोल प्रेजेंट थाए बुझीला मु रिपीट करूची आउ थरे रिवाइज भी हो अका बेले के यूकैरियोटिक सेल्स रे कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा को मिलता है कंपार्टमेंटलाइजेशन माने सेल मेम्ब्रेन रे अलग अलग सेल मेम्ब्रेन भितर साइटोप्लाज्म रे अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखा को मिलता है से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली गुडी को कंपार्टमेंट बोली कि कौन करिछि यूज करिछि टर्म एनसीईआरटी बुझीला अर्थात कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा को मिलता है माने साइटोप्लाज्म रे अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखा को मिली थांती बुझीला आउ कौन कही थाए ए यूकैरियोटिक सेल्स रे वेल डेवलप न्यूक्लियस देखा को मिली थाए एवं से न्यूक्लियस रे गोटे न्यूक्लियर एनवेलप देखा को मिली थाए से न्यूक्लियस भितर कौन प्रेजेंट थाए क्रोमोजोम प्रेजेंट थाए आउ से क्रोमोजोम रे जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हेकी रही थाए बुझीला जेनेटिक मटेरियल कहले डीएनए बुझीला किंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स रे ए भडिया कोनोसी प्रकार कंपार्टमेंटलाइजेशन भी देखा को मिली न थाए आउ नेकेडली प्रेजेंट थाए कोठी साइटोप्लाज्म रे कोनोसी प्रकार मेम्ब्रेन रे मेम्ब्रेन बाउंड देखा जाई न थाए मेम्ब्रेन द्वारा कोनोसी प्रकार बाउंड हेई न थाए प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल बुझीला साइटोप्लाज्म रे नेकेडली प्रेजेंट थाए बुझीला ताको हमें कौन कही था न्यूक्लियोइड आउ जिनोफोर बोली कि मध्य कही था ए यूकैरियोटिक सेल्स रे साइक्लोस्केलेटल एलिमेंट्स देखा को मिली थाए आउ गोटे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखा को मिली थाए आउ ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल सबु प्रकार यूकैरियोटिक सेल्स समान नुहंती तांकर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन समान नुहंती बुझीला एग्जांपल जदि आमे देखिबा प्लांट सेल आउ एनिमल सेल्स बुझीला जदियो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दीटा जाक सेल यूकैरियोटिक सेल अटंती किंतु तांकर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन रे बहुत फरक रही बुझीला सच एज आम जदि डिफरेंस देखा प्लांट सेल्स रे सेल वॉल देखा को मिली थाए किंतु एनिमल सेल्स रे सेल वॉल एब्सेंट थाए प्लास्टिड्स देखा को मिली थाए प्लांट सेल्स रे किंतु प्लास्टिड्स देखा को मिली न थाए एनिमल सेल्स रे बुझीला गोटे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट थाए कोठी प्लांट सेल्स रे किंतु लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट थाए कोठी एनिमल सेल्स रे बुझीला आउ प्लांट सेल्स रे सेंट्रियोल एब्सेंट थाए आउ एनिमल सेल्स रे सेंट्रियोल प्रेजेंट थाए बुझीला ए सेंट्रियोल कौन करे सेल डिवीजन रे हेल्प करे आगो को जते बेले हमें सेल साइकेल और सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा से सेंट्रियल विषय रे डिटेल रे पढ़ा बुझीला एगुड़ा हूँ प्लांट सेल और एनिमल्स विषय रे एनिमल सेल्स रो डिफरेंस बुझीला आशा करुच्ची बुझी जाइथिबो नोट्स करो एबे हमें किछि टर्म विषय रे जानिबा बुझीला यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर को डिटेल रे पढ़िबा पूर्वरु आमे किछि टर्म विषय रे जानिबा बुझीला से टर्म गुडी को होउची प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म आउ साइटोसोल ए टर्म गुड़िक विषय हमको जानापी पड़ो निहाती दरकार जाना भी बुझीगला। प्रथमे आम गोटे प्लांट सेल को कंसीडर करिया बुझीगला गोटे प्लांट सेल को नवा बुझीगला से प्लांट सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट थाए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए देन न्यूक्लियस आउ किछि सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट थांती साइटोप्लाज्म रे बुझीगला। प्लांट गोटे प्लांट सेल रे ए सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए बुझीगला। से प्लांट सेल रु आम जदि सेल वॉल को रिमूव करदेवा ताले जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहिबो से रिमेनिंग स्ट्रक्चर को कहा जाए प्रोटोप्लास्ट बुझीगला। प्लांट सेल रु आम जदि सेल वॉल को माइनस करदेवा ताले जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहिबो से रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी को आम कहबा प्रोटोप्लास्ट बुझीगला। ताले प्रोटोप्लास्ट रे कौन कौन स्ट्रक्चर अच्छी सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आउ सबू सेल ऑर्गेनेली बुझीगला। देन से प्रोटोप्लास्ट रु आम जो सेल मेम्ब्रेन को माइनस करदेवा सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करदेवा ताले जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहिबो ताकू आम कहबा प्रोटोप्लाज्म बुझीगला। एवं से प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मैटर ऑफ दी सेल मध्य कहा जाए बुझीगला। ताले से प्रोटोप्लाज्म रे कौन कौन स्ट्रक्चर सब रही थाए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आउ किछि सेल ऑर्गेनेली बुझीगला। न्यूक्लियस आउ किछि सेल ऑर्गेनेली रही थांती आउ ए लिक्विड पार्ट रही थाए बुझीगला। एटा मु खाली देखैबा पई जेतिकी एरिया रु मेम्ब्रेन थिला सेतिकी एरिया को देखैबा पई मु एठी खाली डॉट डॉट कर देछि। वास्तव रे जदि हमें देखिबा ताले सेल मेम्ब्रेन को हमें माइनस करिकी आमे कहिताउ प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को एठी माइनस करे जाइछि बुझीगला। देन ए प्रोटोप्लाज्म रु प्रोटोप्लाज्म रे न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए ए प्रोटोप्लाज्म रु हमें जदि न्यूक्लियस को माइनस करदेबा न्यूक्लियस को रिमूव करदेबा ताहले जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहिबो से रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हमें कौन कहिताउ साइटोप्लाज्म बुझीगला। ताले ए साइटोप्लाज्म रे कौन कौन सब जिंस रही थाए से लिक्विड पार्ट किछि रही थाए बुझीगला। एवं से लिक्विड पार्ट रे कौन सेल ऑर्गेनेली किछि प्रेजेंट थांती बुझीगला। एवं आमे जदि से साइटोप्लाज्म रु सेल ऑर्गेनेली जते भी थांती तांको रिमूव करदेबा साइटोप्लाज्म रु जदि आमे सेल ऑर्गेनेल्स गुडी को आमे जदि रिमूव करदेबा ताले जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहिबो ताकू आमे कहबा साइटोसोल बुझीगला। साइटोप्लाज्म रे कौन प्रेजेंट थाए सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट थाए सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थाए आउ किछि लिक्विड पार्ट किछि प्रेजेंट थांती एठी जेली लाइक सब्सटेंस बुझीगला। एठी आमे जदि सेल ऑर्गेनेल्स गुडी को रिमूव करदेबा ताले कौन रहिले बाकी सोई लिक्विड पार्ट रहिले बुझीगला। से लिक्विड साइटोप्लाज्म रो हमें सेल ऑर्गेनेल रिमूव करदेले से साइटोप्लाज्म रे कौन साइटोप्लाज्म रो जते भी लिक्विड पार्ट थिबो से लिक्विड पार्ट टी रहिबो से साइटोप्लाज्म रो से लिक्विड पार्ट को ओनली लिक्विड पार्ट को आमे कौन कहिताउ साइटोसोल बुझीगला। से साइटोसोल कहले आमे कौन कहबा ताहले साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात ओनली लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बुझीगला। से लिक्विड पार्ट रे माने साइटोसोल रे H2O प्रेजेंट थाए मेनली वाटर प्रेजेंट थांती आउ किछि डिजोल्ड मटेरियल प्रेजेंट थांती वाटर रे डिजोल्व हेकी किछि मटेरियल प्रेजेंट थांती बुझीगला। ताले साइटोसोल रे कौन कौन प्रेजेंट थांती ओनली लिक्विड पार्ट बुझीगला। साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स बुझीगला। से लिक्विड पार्ट रे कौन कौन प्रेजेंट थाए H2O प्रेजेंट थाए मेनली आउ किछि डिजोल्ड मटेरियल H2O रे डिजोल्व हेकी रही थांती सॉल्यूशन फॉर्म रे बुझीगला। ताहले एठी आमे प्रोटोप्लास्ट को प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन लिखि परिबा। प्रोटोप्लाज्म केमिति तयारी हेइताय प्रोटोप्लास्ट रो सेल मेम्ब्रेन को आमे रिमूव कले कौन तयारी हेइताय प्रोटोप्लाज्म बुझीगला। अर्थात प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन आमे कौन पाइबा प्रोटोप्लास्ट बुझीगला। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट को हमें कौन लिखि परिबा प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। ठीक सेमिति हमें प्रोटोप्लाज्म को
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस लिखि परिबा। बुझीला। आ साइटोप्लाज्म को आमे कौन लिखि परिबा? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स बुझीला। ऑर्गेनेल्स माने सेल ऑर्गेनेल्स बुझीला। साइटोसोल रे हमें जते भी सेल ऑर्गेनेल को जदि हमें ऐड कर देबा सेल ऑर्गेनेल्स को ताले साइटोप्लाज्म हमको मिल जीवो बुझीला। एवं लास्ट रे हमें साइटोसोल को साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स लिखि पारिबा। एवं ये साइटोसोल कौन यह ओनली लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अटे बुझीला। मो लिखुनी साइटोसोल कौन लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बुझीला। साइटोसोल रे कौन प्रेजेंट थाए H2O आउ किछि डिजोल्व्ड मटेरियल H2O रे डिजोल्व हेकी रही थांती बुझीला। मु रिपीट करूची। प्रथम गोटे प्लांट सेल नेबा। प्लांट सेल रो हमें सेल वॉल को रिमूव कले जो स्ट्रक्चर टी रहबो ताको प्रोटोप्लास्ट कहबा। प्रोटोप्लास्ट रो हमें जदि सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देबा ताले जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहबो ताको हमें प्रोटोप्लाज्म कहि दाओ। एवं से प्रोटोप्लाज्म रो जदि हमें न्यूक्लियस को रिमूव कर देबा जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी रहबो ताको हमें साइटोप्लाज्म कहि थाउ। एवं से साइटोप्लाज्म रो हमें जदि सेल ऑर्गेनेल को माइनस कर देबा ताले हमको साइटोसोल मिलि थाए। अर्थात साइटोप्लाज्म रो ओनली लिक्विड पार्ट को हमें साइटोसोल बोली की कहि थाउ। बुझ जाइथबो आशा करूची। नोट्स करो। एबे हमें पढ़िबा यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर विषय रे बुझीला। डिटेल रे हमें स्ट्रक्चर एबे पढ़िया पई स्टार्ट करिबा। यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर जते बेले हमें देखिबा सेते बेले फास्ट हमें सेल रो बाउंड्री देखि थाउ बुझीला। एवं से बाउंड्री रे सेल वॉल आउ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हेई पारंती बुझीला। प्लांट सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट थाए एनिमल सेल्स रे सेल वॉल एब्सेंट थाए किंतु बाउंड्री आमे जदि ओवरऑल देखिबा यूकैरियोटिक सेल्स रे ताले सेल वॉल आउ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रही पारंती बुझीला। तो फास्ट आमे सेल मेम्ब्रेन विषय रे पढ़िबा बुझीला। देन सेल वॉल पढ़िबा। तापर आमे सेल ऑर्गेनेल्स जते भी प्रेजेंट थांते साइटोप्लाज्म रे ता विषय रे पढ़िबा। देन आमे लास्ट रे न्यूक्लियस विषय रे पढ़िबा। देन चैप्टर कंप्लीट बुझीला। तो आज आमे सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करिबा बुझीला। ए सेल मेम्ब्रेन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स रे प्रेजेंट थांती बुझीला। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स रे भी प्रेजेंट थाए आउ यूकैरियोटिक सेल्स रे भी प्रेजेंट थाए। आउ प्रोकैरियोटिक सेल्स रो सेल मेम्ब्रेन आउ यूकैरियोटिक सेल्स रो सेल मेम्ब्रेन सिमिलर माने ऑलमोस्ट सिमिलर अटंती बुझीला। सेल मेम्ब्रेन सिमिलर ही देखा को मिली थाए प्रोकैरियोटिक सेल्स रे भी आउ यूकैरियोटिक सेल्स रे भी बुझीला। आउ ए सेल मेम्ब्रेन आमे पढ़ीचे प्रोकैरियोटिक सेल्स रे भी ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर रो हेई थाए बुझीला। अर्थात जिनिस गुडी को ये सिलेक्ट करी करी की कोन करी थाए एंट्री करबा को देई थाए आउ एग्जिट करबा को देई थाए। अर्थात सेल भीतर को कोन पसिबो आउ सेल भीतर कोन बाहरिबो ता डिसाइड किए करी थाए सेल मेम्ब्रेन बुझीला। अर्थात ये जिनिस को सिलेक्ट करी की कोन करी थाए जिनिस को माने परमिएबल करे थाए बुझीला। देन ए सेल मेम्ब्रेन एको थिन स्ट्रक्चर रो अटे बुझीला। यह को थिन स्ट्रक्चर आउ एते थिन स्ट्रक्चर रो जे ये सिंपल माइक्रोस्कोप रे ए सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर को स्टडी करबा संभव है पारे नहीं बुझीला। ये एते थिन स्ट्रक्चर जे सिंपल माइक्रोस्कोप रे इस सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर को डिटेल ने स्टडी करबा संभव है पारे नहीं। और माने देखा भी बहुत माने बहुत ठीक से देखी भी हुए नहीं कहा को सेल मेम्ब्रेन को कहा द्वारा सेल सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा ठीक से देखा भी जाई न थाए बुझीला। तेणु ए सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करबा पई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो दरकार पड़ी थाए
बुझीगला सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो दरकार पड़ी था एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप केवे डिस्कवरी होता वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो मु कहूँ ये 1950s रे बुझीगला अर्थात 1950 आसपास पाखापाखी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होता बुझीगला तेणु कह जाए जे 1950 परे ही सेल मेम्ब्रेन रो डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी पॉसिबल हो पारिथिला बुझीगला देन यार नेचर क्वासी फ्लूइड बुझीगला सेल मेम्ब्रेन रो नेचर केमिति क्वासी फ्लूइड अटे क्वासी फ्लूइड माने कंप्लीटली फ्लूइड भी नुह कंप्लीटली सॉलिड भी नुह बुझीगला ये पानी भरिया फ्लूइड भी नुह आउ बहुत रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर भी न थाए एग्जांपल जदि आमे देखिबा हनी माने महू होउची यार बेस्ट एग्जांपल बुझीगला हनी जेमिति कंप्लीटली सॉलिड भी नुहे कंप्लीटली फ्लूइड भी नुहे गोटे जेली लाइक स्ट्रक्चर बुझीगला माने सेमी हार्ड नेचर रो यार नेचर बुझीगला हनी जेमिति ठीक से भाया नेचर यार कहार सेल मेम्ब्रेन रो नेचर बुझीगला ये क्वासी फ्लूइड अर्ध तरल बुझीगला कंप्लीटली फ्लूइड नुह कंप्लीटली तरल नुह ये अर्ध तरल क्वासी फ्लूइड नेचर रो हेइताय किए सेल मेम्ब्रेन बुझीगला सेल मेम्ब्रेन रो कंपोजिशन आमे जदि देखिबा माने कंपोजिशन कहले कौ कंपोनेंट को नहीं कि कौ कंपोनेंट मिसिकी सेल मेम्ब्रेन तैयारी करि थांती ताले आमे सेल मेम्ब्रेन रे टोटल 3 प्रकार कंपोनेंट आमको देखा मिली था मेनली बुझीगला लिपिड प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट बुझीगला ए कार्बोहाइड्रेट ये सबुठु लो परसेंटेज रे प्रेजेंट थाए बुझीगला माने सेल मेम्ब्रेन रे कार्बोहाइड्रेट सबुठु लो क्वांटिटी रे प्रेजेंट थाए बुझीगला ए तीनोटी कंपोनेंट रो परसेंटेज सेल टू सेल भेरी करि थाए बुझीगला सबु सेल रे एमानकर परसेंटेज सिमिलर न थाए बुझीगला एमानकर क्वांटिटी भेरी करि पारे सेल टू सेल एग्जांपल आमे जदि देखिबा ह्यूमन आरबीसी रे 52% प्रोटीन प्रेजेंट थाए लिपिड 40% प्रेजेंट थाए एवं कार्बोहाइड्रेट 8% प्रेजेंट थाए किंतु आमे जदि माइलिन शीथ रे देखिबा माइलिन शीथ कहले न्यूरॉन्स ऊपर जे प्रेजेंट थाए माइलिन शीथ को आमे जदि देखिबा ताहेले लिपिड ही 70 to 80% प्रेजेंट थाए बुझीगला अर्थात आमे क्लियर हो गले जे ए तीनोटी कंपोनेंट लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेल टू सेल भेरी करि थाए एमानकर कंपोजिशन एमानकर परसेंटेज बुझीगला देन एटी आमे बुझीबा गोटे जिंस जे सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करिबा पई ह्यूमन आरबीसी को यूज करा जाए बुझीगला जदि एग्जाम रे क्वेश्चंस आसे या किए पचारे जे ह्यूमन बॉडी रो को सेल्स को सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करिबा पई यूज करा जाए ताले आमे कहिबा ह्यूमन आरबीसी रे भी मैच्योर ह्यूमन आरबीसी बुझीगला काहे कि पिला माने पचारिबे काहे कि सेल मेम्ब्रेन रो स्टडी करिबा पई ह्यूमन आरबीसी को ही काहे कि यूज करा जाए ताले मु एटी जणैबी जे सेल मेम्ब्रेन रो स्टडी करिबा पई सेल मेम्ब्रेन को बाहर को काढिबा पई पड़ी थाए बुझीगला सेल मेम्ब्रेन को काढिबा पई अलगा करिबा पई पड़ी थाए बुझीगला सेइति पई सेल मेम्ब्रेन को अलगा करिबा पई आमे कोन करिथाउ सेल रे किछि केमिकल अप्लाई करिथाउ बुझीगला जेते बेला आमे नॉर्मल सेल्स को नेबा सेते बेले से नॉर्मल से सेल्स भितरे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट थाए अलगा किछि सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट थांती बुझीगला अर्थात सेल मेम्ब्रेन रे भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट अछि आउ साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट थिबा सेल ऑर्गेनेली मानक भितरे भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट अछि आउ न्यूक्लियस रे भी न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन प्रेजेंट अछि बुझीगला जेते बेला में नॉर्मल सेल्स रे केमिकल अप्लाई करिबा सेते बेले सेल मेम्ब्रेन भी अलग हो जाए आउ सेल
माने साइटोप्लाज्म भितर थिबा सेल ऑर्गेनेली गुड़िकर भी मेम्ब्रेन बाहरी आसे आउ एकाठी मिक्सअप हो जाए बुझीगला सेल मेम्ब्रेन रो भी मेम्ब्रेन आउ सेल ऑर्गेनेली गुड़िकर मेम्ब्रेन भी मिक्सअप हो जाए बुझीगला तेणु सेल मेम्ब्रेन रो इंडिविजुअल स्टडी करबा संभव हो पारे नाही बुझीगला किंतु आमे जेतेबेले मैच्योर आरबीसी को नौ मैच्योर आरबीसी रे कौनसी प्रकार सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट न थांती बुझीगला कौनसी प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या सेल ऑर्गेनेली कौनसी प्रकार मैच्योर आरबीसी रे प्रेजेंट न थांती एब्सेंट थांती बुझीगला मैच्योर आरबीसी रे कौनसी प्रकार सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट न थांती बुझीगला तेणु मैच्योर आरबीसी रे आमे जेतेबेले केमिकल अप्लाई करिबा सेल मेम्ब्रेन को काढिबा पई सेतेबेले ओनली ए सेल मेम्ब्रेन ही बाहर को आसी थाए ए सेल मेम्ब्रेन ही आमे काढी थाउ बुझीगला तेणु मैच्योर आरबीसी को आमे यूज करि थाउ सेल मेम्ब्रेन रो डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करिबा पई बुझीगला मु रिपीट करूची सेल मेम्ब्रेन बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स रे प्रेजेंट थाए आउ ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर रही थाए अर्थात सबु जिनिस को ये मेम्ब्रेन रो एक्रॉस ट्रांसपोर्ट होबा को देई न थाए ये किछि सिलेक्टेड जिनिस को ही मेम्ब्रेन कौन करि थाए एक्रॉस ट्रांसपोर्ट होबा पई देई थाए अर्थात सिलेक्टिवली परमिएबल या को हमें सेमी परमिएबल नेचर रबी बोली कहि परिबा बुझियला सिलेक्टिवली परमिएबल सेमी परमिएबल एका जिनिस बुझियला सेल मेम्ब्रेन थिन स्ट्रक्चर अटे से या स्टडी करने आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो यूज करिथाउ बुझीगला आउ यार नेचर क्लासी फ्लूइड नेचर अटे अर्थात कंप्लीटली फ्लूइड भी नुहे कंप्लीटली सॉलिड भी नुहे सच एज आम जब एग्जांपल नेबा हनी बुझीगला आउ कंपोजिशन आम जब देखा सेल मेम्ब्रेन रो ताले एटी लिपिड प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थाए बुझीगला आउ सेल टू सेल ए कंपोनेंट गुड़िकर कंपोजिशन भेरी करि पारे बुझीगला आम जब एग्जांपल नेबा ह्यूमन आरबीसी ताले सेठी प्रोटीन 52% लिपिड 40% आउ कार्बोहाइड्रेट 8% प्रेजेंट थाए किंतु माइलिन शीट को आम जितेबाला एग्जांपल नेबा सेतेबेले सेठी लिपिड ही 70 to 80% प्रेजेंट थाए बुझीगला देन आम पढ़िले सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करबा पई सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करबा पई आमे मैच्योर आरबीसी को यूज करथाउ काहे कि ना एथिरे कोनोसी प्रकार रो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट न थाए बुझियला बुझिगलो नोट्स करो एबे हमें पढ़िबा सेल मेम्ब्रेन रे जो कंपोनेंट गुडी को प्रेजेंट थिले लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो प्रथम आम सेल मेम्ब्रेन रो लिपिड कंपोनेंट विषय रे पढ़ी नबा बुझीगला सेल मेम्ब्रेन रे जो लिपिड प्रेजेंट थांती से गुडी को मेजरली फॉस्फोलिपिड अटंती बुझीगला सेल मेम्ब्रेन रे जो लिपिड प्रेजेंट थांती से गुडी को मेनली फॉस्फोलिपिड अटंती बुझीगला फॉस्फोलिपिड माने से माने फॉस्फेट कंटेन करूथांती बुझीगला तांकर स्ट्रक्चर को आम जे देखिबा एई भलिया स्ट्रक्चर रो देखा जाए गोटे हेड आउ टेल भाया स्ट्रक्चर देखा जाए एई पार्टी को हेड बोली कि कहा जाए आउ एई पार्टी को कौन कहा जाए टेल बोली कि कहा जाए एवं एई फॉस्फोलिपिड रो हेड पार्टी पोलार पार्ट अटे आउ टेल पार्ट नॉन पोलार अटे बुझीगला पोलार हेड हाइड्रोफिलिक नेचर रो ही थाए आउ ए नॉन पोलार टेल्स एमाने हाइड्रोफोबिक नेचर रो हेई थांती हाइड्रोफिलिक रो माने होची वाटर लविंग पार्ट आउ हाइड्रोफोबिक माने वाटर को एमाने हेट करि थांती बुझीगला वाटर को पसंद करि न थांती बुझीगला वाटर संस्पर्श रे आसीबा पय एमाने पसंद करि न थांती वाटर फोबिक बोली कि भी कहि पार तुम माने बुझीगला जदि ए फॉस्फोलिपिड रे पोलार हेड आउ नॉन पोलार टेल प्रेजेंट थाए एवं पोलार हेड टी जदि हाइड्रोफिलिक आउ नॉन पोलार टेल जदि हाइड्रोफोबिक नेचर रो अटंती ताहेले आमे जानिछे जे सेल रो इनसाइड पार्ट रे भी वाटर प्रेजेंट थाए साइटोप्लाज्म रो मेनली साइटोप्लाज्म रे कौन प्रेजेंट थाए वाटर प्रेजेंट थाए वाटर कंटेंट थाए आउ सेल बाहर भी कौन प्रेजेंट थाए वाटर प्रेजेंट थाए माने सेल गुडी को मध्य रे जो फ्लूइड प्रेजेंट थाए से फ्लूइड गुडी को कौन कहा जाए
इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बुझीगला से इंटरस्टिशियल फ्लूइड रो मेन पार्ट कौन वाटर बुझीगला अर्थात सेल रो भितर भी वाटर प्रेजेंट थाए आउ सेल बाहर भी वाटर प्रेजेंट थाए बुझीगला तेणु सेल मेम्ब्रेन रे फॉस्फोलिपिड रो बाई लेयर देखा मिलता है तेणु सेल मेम्ब्रेन रे फॉस्फोलिपिड रो बाई लेयर देखा मिलता है कहीं जितेबाला आम फॉस्फोलिपिड को वाटर संस्पर्श रे आनिबा सेतेबेले कौन करे वाटर रु दूर को जीवाई चेष्टा करे तार नॉन पोलार टेल ए भाया दूर को जीवाई चेष्टा करे जितेबाला दूर को जीव सेल रो बाहर भी कौन रही वाटर पार्ट रही तो सी जीव कुआड़े एक्जिस्ट ठीक से करि पारे नहीं जदि फॉस्फोलिपिड ठीक से एक्जिस्ट करि परिबनी ताले फॉस्फोलिपिड द्वारा सेल मेम्ब्रेन तैयारी हबाटा असंभव बुझेला तेणु कौन करा जाए ना सेल मेम्ब्रेन रे एई भलिया फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर देखा मिलता है बुझेला एई भलिया बुझेला मझिरे ये जो नॉन पोलार टेल पार्ट टी रही जाए आओ सरफेस एरिया को माने सेल रो इनसाइड रे जो वाटर थाए ताकू भी फेस करे ए पोलार टेल वाटर लविंग हेड पार्ट आओ सेल बाहर जो वाटर थाए इंटरस्टिशियल फ्लूइड ताकू भी फेस करे हेड पार्ट जे कि हाइड्रोफिलिक अटे वाटर लविंग पार्ट अटे बुझीगला सेल मेम्ब्रेन रे यही भाया स्ट्रक्चर देखा जाए यही सेल मेम्ब्रेन रे फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर देखा मिलता है बुझीगल देन ये फॉस्फोलिपिड रो फंक्शन जदि आम देखा सेल मेम्ब्रेन रे कौ टाइप रो फंक्शंस करी थांती फॉस्फोलिपिड ताले ए फॉस्फोलिपिड को सेल मेम्ब्रेन रो मेन कंपोनेंट हिसाब रे या मेन पार्ट हिसाब रे कौन करा जाए कंसीडर करा जाए कहीं की मेन पार्ट हिसाब रे कंसीडर करा जाए ये सेल मेम्ब्रेन रो टोटल स्ट्रक्चरल फ्रेम को तैयारी करी थाए बुझीगला मुझे बतैली जेते भी सेल मेम्ब्रेन रो ए भलिया तार जो स्ट्रक्चरल फ्रेम रही थाए तार जो स्ट्रक्चर रही थाए सेल मेम्ब्रेन रो किए तैयारी करी थाए ए फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर बुझीगला जेहेतु सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चरल फ्रेम सेल ए फॉस्फोलिपिड तैयारी करुची तेणु ए फॉस्फोलिपिड को कौन कहा जाए आमर मेन कंपोनेंट बोली कि कहा जाए बुझीगला आउ ए फॉस्फोलिपिड ये कौन करी थाए ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करी थाए बुझीगला तरलता प्रदान करी थाए कहा को आमर सेल मेम्ब्रेन को केमिति प्रोवाइड करी थाए ये फ्लूइडिटी ए जो फॉस्फोलिपिड रे गोटे टेल तार गोटे टेल से गोटे टेल रे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट थाए बुझीगला ए फॉस्फोलिपिड रो केमिकल स्ट्रक्चर डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर आमे बायोमोलिक्यूल्स रे पढ़ी थाउ बुझीगला आमे बायोमोलिक्यूल्स रे फॉस्फोलिपिड रो केमिकल स्ट्रक्चर पढ़िबा सो एठी मु खाली जणाई दउची ए फॉस्फोलिपिड रे टेल पार्ट रे गोटे टेल पार्ट रे कोन थाए कार्बन कार्बन रे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थाए अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट थाए गोटे टेल रे एवं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट थिबारु ये कौन हो जाई थाए फ्लूइड नेचर रो हो जाई थाए किए ए टेल पार्ट बुझीगला तेणु जेहेतु अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट थाए फॉस्फोलिपिड रे ये कौन करे ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करि थाए काहाको सेल मेम्ब्रेन को बुझीगला आशा करुच्ची बुझ जाइथिबो मु रिपीट करुच्ची मेजरली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट थाए सेल मेम्ब्रेन रे आ फॉस्फोलिपिड रो स्ट्रक्चर एही भलिया पोलार हेड आउ नॉन पोलार टेल प्रेजेंट थाए आउ सेल बाहर भी पानी थाए भीतर भी पानी थाए सो फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर देखा को मिलता है सेल मेम्ब्रेन रे आउ सेल मेम्ब्रेन रो मेन कंपोनेंट का कहा जाए फॉस्फोलिपिड को आउ ये स्ट्रक्चरल फ्रेम को सेल मेम्ब्रेन रो टोटल माने स्ट्रक्चरल फ्रेम को किए बनी थाए फॉस्फोलिपिड आउ ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करि थाए काहे कि ए फॉस्फोलिपिड कौन फ्लूइड नेचर रो थाए काहे कि ना या फॉस्फोलिपिड रे कौन थाए सेल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट थाए कार्बन कार्बन मध्य रे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थाए बुझीगला सो ये प्रोवाइड करि थाए फ्लूइडिटी का को
सेल मेम्ब्रेन को नोट्स करो। एबे हमें पढ़िबा कोलेस्ट्रॉल आउ प्रोटीन विषय रे बुझिला। एगुड़ी को भी सेल मेम्ब्रेन रो ही पार्ट अटंती बुझिला। कोलेस्ट्रॉल ये भी एक लिपिड रो एक टाइप अटे कोलेस्ट्रॉल भी बुझिला। आउ ये मोर रिजिड स्ट्रक्चर देन फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड रु बेसी रिजिड बेसी कठिन स्ट्रक्चर अटे बुझिला। ये कौन करे ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिता है बुझिला। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कौन करिता है मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करिता है। फ्लूइड जदि फ्लूइड नेचर रही था ताले से कौन करिता पानी जेमिति बही जाए ठीक सही परी सेल मेम्ब्रेन भी बही जाता बुझिला फ्लूइड नेचर थिले। किंतु से कोलेस्ट्रॉल कौन करे से सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिता है बुझिला। आ केमिति स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिता है आम जिते बड़े सेल मेम्ब्रेन रो मु एटी मॉडल तैयारी करी सेते बड़े तुम माने बुझी पारिबो जे को टाइप रो सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिता है बुझिला। खाली एतिकी जानो जे कोलेस्ट्रॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर अटे मोर रिजिड स्ट्रक्चर अटे फॉस्फोलिपिड रु बुझिला। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिता है बुझिला स्थिरता प्रोवाइड करिता है तेणु या को मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर मध्य कहा जाए बुझिला। आउ ए कोलेस्ट्रॉल ओनली यूकारियोटिक सेल्स रे प्रेजेंट थाए बुझिला। ये यूकारियोटिक सेल्स को ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोकारियोटिक सेल्स रे हमर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट न थाए सेठी अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट थांती जे कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड दे करि थांती बुझिला। आमे जानिले जे फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी नेचर प्रोवाइड करता है फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। आउ कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या को मेम्ब्रेन को। ए दुई जन मिसिकी फॉस्फोलिपिड आउ कोलेस्ट्रॉल मिसिकी मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है बुझिला। फॉस्फोलिपिड फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ए दुई जन मिसिकी मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता बुझिला। कोलेस्ट्रॉल विषय रे एतिकी ही जानिबार अछि। देन आमे पढ़िबा प्रोटीन विषय रे। मेम्ब्रेन रे जो प्रोटीन प्रेजेंट थाए ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन आमे मेम्ब्रेन प्रोटीन को दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। मेम्ब्रेन प्रोटीन को आमे केते सहजरे काढी परिबा ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन रो बेसिस रे बुझिला। केते सहजरे काढी परिबा से बेसिस रे आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा पेरिफेरल प्रोटीन आउ इंटीग्रल प्रोटीन बुझिला। मेम्ब्रेन रे जो प्रोटीन गुडी को सहजरे आमे काढी परिबा अर्थात जो प्रोटीन गुडी को सरफेस रे प्रेजेंट थिबे बुझिला। सपोज एटा गोटिए सेल मेम्ब्रेन बुझिला सेल मेम्ब्रेन तो जो प्रोटीन गुडी को सरफेस रे प्रेजेंट थिबे सेही प्रोटीन गुडी को आमे कोन करि परिबा इजीली एक्सट्रैक्ट करि परिबा बुझिला। सही सरफेस प्रोटीन गुडी को कोन कुआ जाए पेरिफेरल प्रोटीन बुझिला। आउ जो प्रोटीन गुडी को एई भलिया सेल मेम्ब्रेन रे बुरीड हे कि थिबे सही प्रोटीन गुडी को हमें कहबा इंटीग्रल प्रोटीन। किछि प्रोटीन टोटाली बुरीड हे कि थिबे टोटाली धसी कि थिबे सेल मेम्ब्रेन रे आउ किछि प्रोटीन गुडी को पार्शियली बुरीड हे कि थिबे अर्थात टिके धसी कि थिबे टिके बुरीड हे कि थिबे आउ किछि टोटाली इनवेजिनेट हे जाइथिबे किछि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन रे। टोटाली बुरीड हेतिबा प्रोटीन गुडी को आमे टोटाली बुरीड इंटीग्रल प्रोटीन कहि परिबा आउ जो गुडी को पार्शियली हैला पार्शियली बुरीड हे कि थिबे से गुडी को आमे पार्शियली बुरीड इंटीग्रल प्रोटीन बोली कि कहि परिबा। एई जो प्रोटीन गुडी को पार्शियली आउ टोटाली बुरीड हे कि थिबे एगुडी को फॉस्फोलिपिड रे बहुत स्ट्रांगली अटैच हे कि थिबे बहुत स्ट्रांगली बाउंड हे कि थिबे बुझिला। तेणु ए इंटीग्रल प्रोटीन गुडी को हार्ड हेबो रिमूव करबा पई ए इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करबा पई बहुत हार्ड हे थाए बुझिला माने कष्ट हे थाए बुझिला। किंतु पेरिफेरल प्रोटीन जो गुडी को सरफेस रे प्रेजेंट थांती से गुडी को इजीली रिमूव हे जाय थांती बुझिला। तेणु आमे जो प्रोटीन गुडी को इजीली रिमूव करि परिबा से गुडी को पेरिफेरल प्रोटीन आउ जो प्रोटीन गुडी को आमे रिमूव करबा पई हमको कष्ट हुए तांको आमे इंटीग्रल प्रोटीन बोली कि कहिताउ। इंटीग्रल प्रोटीन टोटल दुई प्रकार रो अटंती
पार्शियल बुरीड आउ टोटाली बुरीड अल्प जदि धसिकी थे पार्शियली बुरीड कहवा आउ जो टोटाली बुरीड होती टोटाली बुरीड इंटीग्रल प्रोटीन बोलिकी कहवा बुझीगला यही जदि प्रोटीन गुड़िकर फंक्शन आम देखा एमाने कौ प्रकार फंक्शन करते सेल मेम्ब्रेन रे ताहले एमाने ट्रांसपोर्टर आउ रिसेप्टर हिसाब से एक्ट करते बुझीगला सपोज एटा गोटे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर कहले मेम्ब्रेन रो एक्रॉस ट्रांसपोर्ट करथांती किछि मॉलिक्यूल को यही प्रोटीन बुझीगला यही प्रोटीन गुड़िक सेल बाहरु किंबा सेल बाहरु भीतर को किंबा भीतर बाहर को किछि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करिबारे हेल्प करथांती किए यही प्रोटीन गुड़िक तेणु एमान को ट्रांसपोर्टर बोलिकी भी कहा जाए आउ रिसेप्टर कहीं कहा जाए एमाने मॉलिक्यूल्स को एमाने पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पाई एमाने प्रेजेंट था पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करके एमाने ट्रांसपोर्ट करते सपोज ए सेल बाहर सोडियम आयन पोटासियम आयन क्लोराइड आयन प्रेजेंट अच्छे बुझीगला यही प्रोटीन ओनली सोडियम आयन को ही ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन रो एक्रॉस को बुझीगला यही प्रोटीन कौन करता है ओनली सोडियम आयन को ही चिन्ह की मेम्ब्रेन सेल भीतर को ट्रांसपोर्ट करें अर्थात आमे कहि परिबा जे एई प्रोटीन टी सोडियम पोटासियम रो रिसेप्टर अटे बुझीगला जेहेतु यह ओनली सोडियम आयन को ही चिन्ह की एग्जांपल दूचे एटा जे जेहेतु ये ओनली सोडियम पोटासियम को सोडियम आयन को ही कौन करुच्ची मेम्ब्रेन एक्रॉस को ट्रांसपोर्ट करुच्ची तेणु ये प्रोटीन को मैं कौन कहबा ये सोडियम आयन रो रिसेप्टर अटे बुझीगला बुझीपाल जे या ये प्रोटीन माने मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट थिबा प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आउ रिसेप्टर हिसाब रे केमिति काम करि थाए बुझीगले देन ये मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर हेबा पई मध्य हेल्प करि थाए आमे जो पढिले सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर रो अटे बोली ए सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर हेबारे दायी किए ए मेम्ब्रेन प्रोटीन बुझीगला केमिति ए एग्जांपल रो आमे देखिबा सपोज मेम्ब्रेन बाहर क्लोराइड आयन सोडियम आयन और पोटासियम आयन प्रेजेंट अच्छी बुझीगला ये पार्टिकुलर सोडियम आयन को ही सिलेक्ट करिकी मेम्ब्रेन एक्रॉस ट्रांसपोर्ट करुच्ची अर्थात ये सबु जिनिस को ट्रांसपोर्ट न करिकी ओनली पार्टिकुलर जिनिस को ही सिलेक्ट करिकी कौन करुच्ची ट्रांसपोर्ट करुच्ची अर्थात ये सिलेक्टिव नेचर रो ए प्रोटीन अर्थात मेम्ब्रेन रे जो आमे पढ़िले मेम्ब्रेन सिलेक्ट करी मेम्ब्रेन एक्रॉस ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को ताले सही मेम्ब्रेन रो सिलेक्टिव नेचर हेबा पाई प्रकृत रे दायी किए यही प्रोटीन बुझीगला यही प्रोटीन ही मेम्ब्रेन को कौन करता है सिलेक्टिव नेचर प्रोवाइड करता है बुझीगला बुझीगला ये तो किसी बुझेबार नहीं ठीक अच्छे नोट्स कर एबे हमें पढ़ा कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट विषय बुझीगला ये मध्य सेल मेम्ब्रेन रो कंपोनेंट अटे कार्बोहाइड्रेट सबुठ लोएस्ट अमाउंट रे प्रेजेंट थाए कोउटी सेल मेम्ब्रेन रे बुझीगला आउ प्रेजेंट ओनली आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ये सपोज एटा जदि सेल मेम्ब्रेन ताले ए आउटर सरफेस रे बुझीगला सपोज एटा सेल मेम्ब्रेन मु बनैली ये कोटी प्रेजेंट थी सेल मेम्ब्रेन रो आउटर सरफेस रे इनर सरफेस रे नुह बुझीगला ये आउटर पार्ट रे सेल मेम्ब्रेन रो आउटर पार्ट रे प्रेजेंट थाई किए कार्बोहाइड्रेट बुझीगला प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बुझीगला ये ग्लाइकोप्रोटीन आउ ग्लाइकोलिपिड फॉर्म रे प्रेजेंट थाई बुझीगला कार्बोहाइड्रेट पाई हमें एक ग्लाइको टर्म टी को यूज करिताउ बुझीगला एक कार्बोहाइड्रेट जदि प्रोटीन सहित सरफेस प्रोटीन सहित एसोसिएटेड होगी रही ताको आम कौन कही था ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन सहित सरफेस प्रोटीन सहित जदि एसोसिएटेड होगी रही ताको आम कहबा ग्लाइकोप्रोटीन आउ जदि लिपिड सहित फॉस्फोलिपिड सहित एसोसिएटेड होगी रही कार्बोहाइड्रेट ताको आम कहबा ग्लाइकोलिपिड बुझीगला यही सेल फंक्शन कौन करी थाए सेल मेम्ब्रेन रे यही सेल कौन करी थाए ए कार्बोहाइड्रेट कौन करी थाए
सेल रे डिस्टिंक्ट मार्किंग्स क्रिएट करि थाए अलग अलग सेल्स रे अलग अलग मार्किंग्स क्रिएट करि थाए किए कार्बोहाइड्रेट बुझेला डिस्टिंक्ट माने अलग मार्किंग्स माने चिन्ह बुझेला अलग अलग चिन्ह सृष्टि करि थाए किए ए कार्बोहाइड्रेट ए डिस्टिंक्ट मार्किंग्स क्रिएट करबा द्वारा सेल रिकॉग्निशन रे हेल्प हेता है बुझेला आमे सेल को रिकॉग्नाइज करि पारू किंबा सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन रे मध्य हेल्प हेता है बुझेला जेमिति फर्टिलाइजेशन समय रे स्पर्म ओव्यूम को केमिति चिन्हिबो बुझेला ओव्यूम को रिकॉग्नाइज करि पारले जाई कि सी कौन करि परिबो फर्टिलाइज करि परिबो जदि रिकॉग्नाइज करि परिबोनी ओव्यूम को ताले सी फर्टिलाइज करिवो केमिति ओव्यूम को बुझेला सी आइडेंटिफाई करिवो केमिति ओव्यूम को ए कार्बोहाइड्रेट को मार्क करी बुझेला ए कार्बोहाइड्रेट साहाय्य रे सी कौन करिवो ओव्यूम को चिन्हिबो बुझेला अर्थात सेल रिकॉग्निशन रे ये हेल्प करता है किए कार्बोहाइड्रेट सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन रे किंबा सेल को आइडेंटिफाई करिवारे हेल्प करता है बुझी पारथिबो तुम माने आउ हमर इम्यून सिस्टम हमर जो इम्यून सिस्टम्स प्रेजेंट थाए ये सेल्फ आउ नॉन सेल्फ भितर भी डिस्क्रिमिनेट करि पारे अलगा करि पारे अंतर करि पारे बुझेला निजर सेल आउ कोगुड़ा निजर सेल आउ कोगुड़ा निजर सेल नुह कोगुड़ा फॉरेन पार्टिकल बुझेला सेगुडी को सी चिन्हे केमिति ए कार्बोहाइड्रेट रो साहाय्य रे बुझेला ए कार्बोहाइड्रेट रो साहाय्य रे सी निजर सेल्स आउ परर सेल्स भितर फरक करि पारे बुझेला जदि बाहरु किछि फॉरेन पार्टिकल बॉडी को अटैक कले इन्फेक्शन करबा पई चेष्टा कले से माने से फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करे केमिति ए कार्बोहाइड्रेट रो साहाय्य रे ए कार्बोहाइड्रेट को देखि कि से जानि पारे जे गुडी को निजर सेल्स नुहंती देन से कोन करे से सेल्स गुडी को एगेंस्ट रे एंटीबॉडी क्रिएट करे आ ताको किल करबा पई चेष्टा करे अर्थात आमे कार्बोहाइड्रेट को गोटे पार्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स भी कहि परिबा जदि से सेल्स को चिन्हि की ताको एगेंस्ट रे माने जो गुडी को फॉरेन पार्टिकल थिबे जो गुडी को फॉरेन सेल्स थिबे ताको एगेंस्ट रे एक्ट करिबा पई ताको प्रथमे चिन्हिबा दरकार आ से चिन्हिबा पई इम्यून सिस्टम को चिन्हिबा पई सेल्स को हेल्प किए करिते कार्बोहाइड्रेट तेनु आमे कार्बोहाइड्रेट को गोटे पार्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स मध्य कहि परिबा बुझियला आमे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड तीनोटी जाको कंपोनेंट मेम्ब्रेन रो आमे डिस्कस करनी छे बुझियला एबे आमे देखिबा सेल मेम्ब्रेन रो मॉडल बुझियला 1972 रे छाड़ो माने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हैला परे सेल रो डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करबा संभव हे परिथिला काहे कि ना सिंपल माइक्रोस्कोप रे तो सेल मेम्ब्रेन ठीक से देखा भी जाउ नथिला सो 1950 परे अलग अलग साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन को बुझाइबा पई डिटेल रे अलग अलग मॉडल सब देइथिले किंतु से अलग अलग मॉडल रु सबुटु लेटेस्ट आउ सबुटु बेस्ट मॉडल बुझियला लेटेस्ट आउ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल होची फ्लूइड मोजाइक मॉडल आमे वर्तमान सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करबा पई सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर को बुझिबा पई सही फ्लूइड मोजाइक मॉडल को ही कौन करिथाओ फॉलो करिथाओ स्टडी करिथाओ बुझियला एबे आमे से फ्लूइड मोजाइक मॉडल रो स्ट्रक्चर देखिबा बुझियला जहा को देइथिले सिंगर एंड निकलसन बुझियला सिंगर और निकलसन देइथिले 1972 रे बुझियला आउ से फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबुठो लेटेस्ट आउ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल अटे बुझियला नोट्स करो मु एबे मॉडल रो स्ट्रक्चर बतैबे एबे हमें देखिबा सॉरी एबे हमें देखिबा फ्लूइड मोजाइक मॉडल रो स्ट्रक्चर बुझेला
एबे हमें देखिबा फ्लूइड मोजाइक मॉडल रो स्ट्रक्चर बुझिला। ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल को देइथिले सिंगर एंड निकलसन बुझिला 1972 रे। ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबुठु लेटेस्ट आउ मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल अटे बुझिला। एगुड़ा सब होउचंती फॉस्फोलिपिड बुझिला। एगुड़ा सब फॉस्फोलिपिड ब्लू कलर बुझिला। आउ एटी किछि प्रोटीन बुरीड हेकी रहिचंती, पार्शियली बुरीड भी हेकी रहिचंती आउ कोन टोटाली बुरीड हेकी भी रहिचंती। ए जो रेड कलर रो प्रोटीन गुडी को जो पार्शियली बुरीड हेकी रहिचंती गुडी को हम कोन कहिथौ इंटीग्रल पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन। आउ जो गुडा टोटाली बुरीड हेकी रहिचंती तांको कहिथौ हमें कोन टोटाली बुरीड इंटीग्रल प्रोटीन बुझिला। एई भलिया प्रोटीन जो गुडा के ऊपर ओपन थिबो आउ तळु क्लोज थिबो तांको कुआ जाय कैरियर प्रोटीन। आउ एई भलिया गोटिया स्पेस जो प्रोटीन मानक भितर थाए तांको कुआ जाय टनल प्रोटीन बुझिला। आउ एई भलिया सरफेस रे जो प्रेजेंट अछि ए सरफेस रे जो प्रोटीन गुडी को प्रेजेंट अछि से गुडी को हम कोन कहिथौ पेरिफेरल प्रोटीन बुझिला। ए टनल प्रोटीन आउ टनल प्रोटीन आउ कैरियर प्रोटीन एगुडी को होचंती टोटाली बुरीड प्रोटीन। आउ ए गुडी को सब जो हाफ पार्शियली बुरीड हेकी रहिचंती तांको जे इंटीग्रल पार्शियली बुरीड इंटीग्रल प्रोटीन। आउ जो एगुडा ब्लैक कलर देखा जाउचंती सरफेस रे तांको कुहा जाय पेरिफेरल प्रोटीन बुझिला। आउ एगुडा जो ग्रीन कलर रो अछंती से गुडी को होचंती कार्बोहाइड्रेट बुझिला। से कार्बोहाइड्रेट गुडी को जदि प्रोटीन सहित एसोसिएटेड हेकी रहिथिबे देन से कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोप्रोटीन कुहा जाय। आउ जदि कार्बोहाइड्रेट एवं जदि से कार्बोहाइड्रेट सी लिपिड सहित एसोसिएटेड हेकी थिबो ताले ताकू कोन कुहा जिवो ग्लाइकोलिपिड बुझिला। एतिकी ही जिनस जानिबार अछि एई मॉडल विषय रे। माने जो कंपोनेंट गुडी को विषय रे हमें पढ़िले मेम्ब्रेन रे एई कंपोनेंट गुडी को प्रेजेंट थाई बोली कि को हिसाब रे प्रेजेंट थाए को कंपोजिशन रे को जगह रे प्रेजेंट थांती सेही जिनसटी को एई मॉडल द्वारा एक्सप्लेन करबा पई चेष्टा कले किए सिंगर आउ निकलसन। आउ कौन को मॉडल देले फ्लूइड मोजाइक मॉडल बुझिला। एवं से कहिले जे एई मॉडल रे माने सेल मेम्ब्रेन रे टोटाल दुई प्रकार मूवमेंट देखा को मिलता है। कौन कौन लैटेरल मूवमेंट आउ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लैटेरल मूवमेंट कहले लैटेरली साइड वाइज मूवमेंट को लैटेरल मूवमेंट कहा जाए। अर्थात ये जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट अच्छी ये फॉस्फोलिपिड टी जगह चेंज करके आसी पारिबो आउ ए फॉस्फोलिपिड टी जगह चेंज करके एटिके आसी पारिबो बुझिला। अर्थात लैटेरल मूवमेंट शो करिवे बुझिला। जदि ए फॉस्फोलिपिड जगह चेंज करि पारे विदिन सिंगल लेयर माने लैटेरल मूवमेंट शो करिवो ताहले प्रोटीन भी कौन करिवो ये तारो जगह चेंज करि पारिवो एठू एटिके बढ़िया लैटेरल मूवमेंट शो करि पारिवो बुझिला। अर्थात बोथ प्रोटीन आउ फॉस्फोलिपिड लैटेरल मूवमेंट शो करिथांती किंतु फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ओनली लिपिड शो करिथाय। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट माने बहुत रेयर केस रे सब बेले नुह बहुत रेयर केस रे गोटिए लेयर रो फॉस्फोलिपिड कौन करि पारे आउ गोटिए फॉस्फोलिपिड सहित इंटरचेंज हेई पारे बुझिला। ए फॉस्फोलिपिड टी या सहित तो जगह चेंज करि परिबो ताको कुआ जाय लैटेरल मूवमेंट किंतु ए गोटिए लेयर रो फॉस्फोलिपिड आउ गोटिए लेयर रो फॉस्फोलिपिड सहित इंटरचेंज हेबा को कौन कुआ जाय फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये बहुत रेयर हेई थाए बहुत रेयर केस रे ये हेई थाए किंतु ए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन शो करि परिबो नाही बुझिला। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ओनली लिपिड शो करि थाए बुझिला। एबे हमें देखिबा ए यूकैरियोटिक सेल्स रो फंक्शन विषय रे बुझिला। माने यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन यूकैरियोटिक सेल रो जो यूकैरियोटिक सेल रो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कौन करि थाए को फंक्शन परफॉर्म करि थाए बुझिला। ए सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर रो हेइथिबारु सेल ग्रोथ सेल डिवीजन
सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस इंटरसेलुलर जंक्शन यही सब प्रोसेस रे हेल्प होता है बुझीगला माने सेल फ्लूइड नेचर रो सेल ग्रोथ सेल डिवीजन सिक्रेशन आउ एंडोसाइटोसिस इंटरसेलुलर जंक्शन यही बढ़िया फंक्शन गुड़िक परफॉर्म हो पारे बुझीगला आउ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन हिसाब रे माने मेन फंक्शन हिसाब रे सेल मेम्ब्रेन रो कहा को कंसीडर करा जाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल बुझीगला ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को मेन फंक्शन हिसाब रे कंसीडर करा जाए इंटरसेलुलर जंक्शन माने सेल कौन करे जिते बेले आउ गोटे सेल संस्पर्श रे आसे ए बढ़िया स्ट्रक्चर तैयारी करिकी इंटरसेलुलर जंक्शन क्रिएट करे बुझेला सेल सेल मध्य गोटे जंक्शन क्रिएट हो जाए ए जंक्शन को कौन कहा जाए इंटरसेलुलर जंक्शन बुझेला सेल सेल भीतर ए बढ़िया जंक्शन क्रिएट हो पारे ए बढ़िया जंक्शन क्रिएट कहीं हो पारे ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन रो लिपिड नेचर माने फ्लूइड नेचर पाई बुझेला आउ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो किए ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बुझेला तो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट किपरि भाव में करि थाए से विषय रे आमे पढ़िबा प्रथम ए जिनसटी को नोट्स करो बुझीगला सबू कंपोनेंट विषय आम डिटेल पढ़ी सारी खाली मॉडल रे मुझे जिनस गुड़ी को देखईदेली फ्लूइड नेचर फ्लूइड मोजाइक मॉडल से जिनस गुड़ी को मुझे देखईदेली बुझीगला डिटेल प्रत्येक कंपोनेंट विषय आम पढ़ी सारी बुझीगला नोट्स कर एबे आम पढ़िबा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल विषय रे बुझीगला आम जानिले जे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो मोस्ट इंपोर्टेंट सब मेन फंक्शन किए मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बुझीगला तो सी ट्रांसपोर्ट को माने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करे थाई केमिति आम ये देखा बुझीगला सी टोटाल दुईटी प्रोसेस रे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करि थाई बुझीगला गोटे होची पैसिव ट्रांसपोर्ट आउ गोटे प्रकार ट्रांसपोर्ट को कहा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुझीगला जो ट्रांसपोर्ट रे एटीपी अर्थात एनर्जी रो रिक्वायरमेंट हेई न थाई कौन सी माने एटीपी रो रिक्वायरमेंट हेई न थाई सही ट्रांसपोर्ट को कहा जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट आउ जो ट्रांसपोर्ट रे एटीपी रो रिक्वायरमेंट हेई थाई एटीपी दरकार पड़ी थाई ताको कहा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुझीगला अर्थात जदि एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जदि ट्रांसपोर्ट होउथबो अर्थात हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को ट्रांसफर होउथबो मॉलिक्यूल ताहले कौनसी प्रकार एटीपी रो आवश्यकता पड़ी न थाए कौनसी प्रकार एनर्जी रो आवश्यकता पड़ी न थाए तेणु सही प्रकार ट्रांसपोर्ट को कहा जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट बुझीगला किंतु जदि एगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जदि ट्रांसपोर्ट होउची जदि मॉलिक्यूल जदि एगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट माने लो कंसंट्रेशन रो जदि हाई कंसंट्रेशन को कौन होउची ट्रांसपोर्ट होउची मॉलिक्यूल ताले सेठी एटीपी रो आवश्यकता पड़िबो बुझीगला एवं एटीपी रो अर्थात एनर्जी रो आवश्यकता पड़िले सही प्रकार ट्रांसपोर्ट को कहा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुझीगला ए जो लो कंसंट्रेशन रो हाई कंसंट्रेशन को जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोली कि आमे कहूचे ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाई प्रोटीन रो आवश्यकता पड़ी थाए डायरेक्टली मेम्ब्रेन द्वारा हो पारि न थाए ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन द्वारा संभव हो पारि थाए एवं से प्रोटीन को जो प्रोटीन द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो थाए से प्रोटीन को कौन कहा जाए पंप प्रोटीन बुझीगला ए पंप प्रोटीन जो जदि मु एग्जांपल देबी ताले सोडियम पोटासियम पंप बुझीगला प्लांट फिजियोलॉजी रे आमे डिटेल ले पढ़िबा सोडियम पोटासियम पंप विषय रे किंतु जानी थाओ जे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रो हेल्प रे हेई थाई आउ सेही प्रोटीन को कौन कहा जाए पंप प्रोटीन कहा जाए सोडियम पोटासियम पंप यार गोटे एग्जांपल बुझीगला आउ पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट विषय रे बुझी जाइछो एनसीईआरटी रे किछि एग्जांपल देइछि बुझीगला सपोज एटा जदि आमे गोटे मेम्ब्रेन कंसीडर करबा ए दुईटी लाइन को जदि आमे मेम्ब्रेन रो माने बाय लेयर जदि देखिबा एटा गोटे मेम्ब्रेन जदि आमे काउंट करबा ताले एनसीईआरटी कहिछि जेते भी न्यूट्रल सॉल्यूट अछंती से माने बिना कोनोसी प्रोटीन रो हेल्प रे डायरेक्टली मेम्ब्रेन रो एक्रॉस ट्रांसपोर्ट हेई पारि थांती
बुझीगला एगेंस्ट द माने एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बुझीगला न्यूट्रल सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को एक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी प्रोटीन रो हेल्प रे ट्रांसपोर्ट हो पारि थाए बुझीगला एवं सही ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कौन कह जाए डिफ्यूजन बुझीगला बिना कौन सी प्रोटीन रो हेल्प रे जदि एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन हो पारि थाए ताले सही प्रकार ट्रांसपोर्टेशन को कह जाए डिफ्यूजन बुझीगला ठीक सही परी वाटर सी कौन होता है वाटर भी बिना कौन सी प्रोटीन रो हेल्प रे से कौन करिथाए डायरेक्टली मेम्ब्रेन रो एक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो पारि थाए बुझीगला तेणु ताकू आम कौन कहवा कथा डिफ्यूजन किंतु वाटर रो डिफ्यूजन को गोटे स्पेसिफिक ना दे दिया जाइछि ऑस्मोसिस बोली कि कह जाए वाटर रो डिफ्यूजन को कौन कह जाए ऑस्मोसिस बुझीगला न्यूट्रल सॉल्यूट रो डिफ्यूजन को डिफ्यूजन कह जाए किंतु वाटर रो डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बोली कि कह जाए बुझीगला देन एनसीईआरटी एटी कहिछि जे पोलार सॉल्यूट को मेम्ब्रेन रिसीव करेनि परमिशन दिएनि डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हेबा पई बुझीगला जेते भी पोलार सॉल्यूट अछंती तांको मेम्ब्रेन रो एक्रॉस ट्रांसपोर्ट करिवा पई प्रोटीन रो आवश्यकता पड़ी थाए बुझीगला टनल प्रोटीन रो आवश्यकता पड़ी थाए बुझीगला किंतु टनल प्रोटीन द्वारा से कौन करि थाए विदाउट एनी एटीपी विदाउट एनी हायर कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को टनल प्रोटीन रो हेल्प रे सी मेम्ब्रेन रो अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हेई पारि थाए बुझीगला कौन सी प्रकार रो एनर्जी आवश्यकता पड़ी न थाए बुझीगला तेणु जेहेतु गोटे हेल्प रो माने सहाय्य नउची प्रोटीन रो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हेई पारुनी सी गोटे फैसिलिटी माने खोजुची ट्रांसपोर्ट हेबा पई तेणु ए प्रकार ट्रांसपोर्ट को पोलार सॉल्यूट रो कौन कह जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बुझीगला डायरेक्टली मेम्ब्रेन एक्रॉस ट्रांसपोर्ट हैला ताको कह जाउतला डिफ्यूजन किंतु पोलार सॉल्यूट जेहेतु गोटे प्रोटीन रो सहाय्य नउची फैसिलिटी खोजुची तेणु से पोलार सॉल्यूट रो डिफ्यूजन को माने पोलार सॉल्यूट रो जो मेम्ब्रेन रो एक्रॉस ट्रांसपोर्ट को कौन कह जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बुझीगला आउ गोटे जिनिस एई सब जिनिस रे कौन सी प्रकार एटीपी रो आवश्यकता पड़ी न थाए कहीं ना सब जिनिस हायर कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन को कौन होता ट्रांसपोर्ट होता बुझीगला किंतु एगुड़िक सब पैसिव ट्रांसपोर्ट रो एग्जांपल किंतु जदि आमे लो कंसंट्रेशन रो हाई कंसंट्रेशन को जदि आमे ट्रांसपोर्ट करेबा कौन सी भी मॉलिक्यूल ताले सेठी एटीपी रो आवश्यकता पड़ी थाए बुझीगला एवं सही ट्रांसपोर्ट को कौन कह जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोली कि कह जाए बुझीगला आशा करुँच बुझ जाइथिबो समस्ते ये आम सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाइए नेक्स्ट लेक्चर रे आम डिस्कस करबा सेल वॉल विषय रे सो लेक्चर अटेंड करने धन्यवाद थैंक यू।